इसमें जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, पूर्व मंत्री सत शर्मा, उनके साथ ही बड़ी संख्या में नेता व नेता के साथ यहां कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो बैठक की अगुवाई मंडल प्रधान केशव चोपड़ा ने की। श्री सत शर्मा जी सीए, जम्मू के महापौर आदरणीय श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी, जम्मू वेस्ट जिला के अध्यक्ष मुनीश खजूरिया जी और हमारे इस तलाबदुल्लो मंडल के सभी पार्षद और जिला के कार्यकर्ता जो है वो उपस्थित हैं। इस कार्यकारिणी का आयोजन करने का लक्ष्य यही होता है कि जो हम ने जो पिछले 3 महीनों में जो प्रयास लोगों की सेवा करने का किया, उसके बारे में यहाँ पर हमने एक चर्चा की। महंगाई को लेकर कांग्रेस द्वारा देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रखे हुए है और आज भी महंगाई को लेकर कांग्रेस ने ब्लॉक मड़ के भूतियाली चक में प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पूर्व मंत्री रमन भल्ला और पूर्व विधायक बलवान सिंह भी वहां पर मौजूद रहे और सरकार पर जमकर वो निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि महंगाई ने गरीब जनता की कमर तोड़कर रख दी है, लेकिन मौजूदा गूंगी बहरी सरकार गरीब जनता की आवाज नहीं सुन रही है। महंगाई कम करने के साथ साथ पूर्व मंत्री ने सरकार से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की भी मांग की। और जिस ढंग से गरीब आवाम जेल रिजाइन कराया और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो यहाँ की सरकारों का इंडेक्स था हर एक सेक्टर में, चाहे इकोनॉमिकली यहाँ पे हो, आर्थिक स्थिति के माध्यम से यहाँ पे हो, चाहे बेरोजगारी के माध्यम से हो, गरीब आवाम का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। उसका रोष प्रदर्शन करने के लिए आज देहातों में भी ये प्रदर्शन यहाँ पे है। लगातार हमारा प्रदर्शन जारी है क्योंकि गरीब आवाम आज दुखी है कि जिस ढंग से उसकी जेब में पॉकेट मनी जो थी वो भी सरकारों ने टैक्स वसूली करते करते उनसे निकाल के उनका चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। जज्बात उबारने के लिए, क्योंकि गूंगी बहरी सरकार है, कितने पत्र लिखने के बाद भी अब मानसून सेशन वहां पे लगने के लिए जा रहा है कि यहाँ की आवाजों की बात और बुलंद कर दे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी प्रशासन दिखाई यहाँ पे देता नहीं। राज्यसभा में हमारी आवाज को बुलंद करने वाला कोई आदमी यहाँ पे नहीं, तो जो लोगों की दिखते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे रियासत का दर्जा बहाल हो गवर्नर साहब की देखरेख में और उसके बाद फौरी तौर पे चुनाव यहाँ पे हो, क्योंकि 4 एडवाइजर एलजी साहब ये कोई समस्या का समाधान नहीं, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए। और आज क्योंकि लोगों की गरीब आवाम की कमर टूट गई, चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया, उन चीजों को देखते हुए सरसों के तेल तक की महंगाई यहाँ पे हो गई है। हर पूरे हिंदुस्तान में तराई तराई यहाँ पे है। अपने आप को कांग्रेस ने इन गरीब आवाम के साथ यहाँ पे जोड़ा और सड़कों पे प्रदर्शन करते हुए इनकी आवाज को बुलंद करने के लिए, ताकि संसद में इनकी गूंज सुनाई दे और मोदी सरकार जो अहंकार के नशे में डूबी हुई है इनकी तरफ ध्यान आकर्षित करे, टैक्स को वापस रोल बैक यहाँ पे करे ताकि इनको राहत। ब्लॉक डंसाल में कुछ दिन पूर्व एक किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर आज ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के पंचायत की यहां पर अनिल शर्मा की अगुवाई में लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। अनिल शर्मा ने कहा कि इस मामले में अभी तक एक ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस पूरे मामले में और भी कुछ लोग शामिल हैं। उन्होंने इस मामले में सभी दोषियों को गिरफ्तार कर पीड़ित किशोरी को न्याय देने की मांग की। मस्जिद के बुनियाद पे नहीं, किसी कास्ट और कलर के बुनियाद पे नहीं, किसी एरिया के बुनियाद पे नहीं, हम लोग इंसाफ मांगने के लिए निकले हैं। एक बच्ची के लिए, एक लड़की के लिए। वो बच्ची हमारे भारत की बच्ची है, हमारे जम्मू कश्मीर की बच्ची है, हमारे जम्मू की बच्ची है, हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी जिला की बच्ची है। इसलिए वो हमारी बच्ची है, हमारी बहन है, हमारी बच्ची है। हम उसके इंसाफ के लिए तमाम लोग, आप देख रहे हैं, तमाम लोग जो हैं जहां पे बैठे हुए हैं। सिर्फ बैठने का मकसद यही है कि इंसाफ मिले और जो लड़के, जो इसमें चेन है, जो लड़के बाहर हैं इस वक्त, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि कोई बेकसूर फंसना नहीं चाहिए और कोई कसूरवार छूटना नहीं चाहिए, कोई कसूरवार नहीं छूटना चाहिए। हम किसी भी कसूरवार को अगर पुलिस छोड़ने की कोशिश करेगी, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी एफआईआर में से, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे, पूरे तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तमाम मजहबों के लोग इकट्ठे हो जाएंगे इस बच्ची को इंसाफ देने के लिए। हम इस बच्ची को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। डोगरा सदर सभा ने सरकार से केबल कार को ऐतिहासिक मुबारक मंडी में यहां पर शुरू करने की मांग की गई थी और जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोगरा सदर सभा के प्रधान
गुलचैन सिंह चाड़क ने कहा कि जब जम्मू में केबल कार प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तब से डोगरा सदर सभा इसकी मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि मुबारक मंडी से केबल कार शुरू होने से जम्मू के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं गुलचैन सिंह चाड़क ने सचिवालय रोड को भी खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में सचिवालय की रोड को कभी भी बंद नहीं किया जाता, लेकिन जम्मू में इस रोड को बंद कर लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमने मिलके ये कहा था कि यहाँ इस डुग्गर प्रदेश की ये जो धरोहर है मुबारक मंडी, उसको पूरी दुनिया के सामने लाना ज़रूरी है। वहाँ इसके साथ गंडोला का होना ज़रूरी है ताकि ये गंडोला मुबारक मंडी से चले और यहाँ से सीधे माता महामाया मंदिर के पास और उसके बाद बाहु फोर्ट, बागे बाहु और वापस आए। और तकरीबन ये 2 किलोमीटर का 2.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस बनता था। और मुबारक मंडी से खासकर इसलिए हमने कहा था क्योंकि मुबारक मंडी एक ऐसी धरोहर है जिसके अंदर 8 लाख फाइल तो आर्काइव्स की है। यहाँ दुनिया भर के स्कॉलर आते हैं रिसर्च करने के लिए, वो वहाँ से रिसर्च करने आए, देखें और वहाँ से गंडोला से वो बाकी भी जहाँ सारा ये पूरा सिनेरियो है उस पर नज़र मार लें और ये टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। कश्मीर के अंदर श्रीनगर के अंदर सेक्टर खुलता है, उसके आगे की रोड खुली है, वहाँ कोई नहीं करता। यहाँ मिलिटेंट 24 घंटे डर है मिलिटेंसी का, यहाँ तो कोई डर नहीं था। यहाँ सिर्फ ये करने के लिए एक साजिश है कि जम्मू वालों को ये पता लगे कि अगर सेक्टर यहाँ खुला रहेगा तो जम्मू ये डिवाइड रहेगा। तो जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। मरीज का आरोप है कि ये मारपीट लेबर रूम में की गई थी। वहीं इस मरीज के परिजनों का आरोप है कि लेबर रूम में तैनात स्टाफ पर एक मरीज और उनके साथ आए हुए तीमारदारों के साथ बदतमीजी यहां पर की गई है और सही से ही ढंग से बात नहीं की गई है। उन्होंने आरोपी स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की। एक तो पेशेंट के साथ कोई अटेंडेंट खड़े नहीं होने देते हैं, ना उसको कोई पानी पीने के लिए पूछता है ना कुछ, और अगर कोई अटेंडेंट जाता भी है तो उसके साथ बदतमीजी करते हैं। पेशेंट के साथ अलग करते हैं। पेशेंट अगर उसको पेन हो रही है तो वो रोएगा तो सही, वो रो रहा है तो डॉक्टर उसको 2 थप्पड़ मार रही है, रो रही है तो रो क्यों रही है? ये कहाँ की तमीज़ हुई डॉक्टर की? पेन हो रहा था ना, लेबर पेन तो मम्मी आए थे पास तो उन्होंने बार-बार मारी जा रही। कितने थप्पड़ मारे आपको? 2 थप्पड़ मारे। तो आपने क्या बोला उनको? बदतमीजी की क्या? मैंने कुछ नहीं बोला। वो है बोलते लेबर पेन हो रहा था बड़ी जोर का, तो बोलती जोर नहीं लगा तभी। सर ये हादसा हुआ रात को तकरीबन कोई 12 बजे की बात है। मैं बाहर ही था, अंदर तो जाने नहीं दे रहे थे। अभी मुझे पता चला है कि मेरी वाइफ को थप्पड़ मारे वहाँ पे। प्रेग्नेंट लेडी है, उसको थप्पड़ मारने का क्या मतलब है? वहाँ पे जो भी रात को स्टाफ चेंज हुआ, बदतमीज इतना 1 नंबर का, गालियाँ निकालती हैं औरतें। पैसे लेने की बारी आती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और हर बंदे के साथ बदतमीजी करोगे, ये तो हमने आवाज़ उठाई है। पता नहीं कितने लोगों के साथ होता होगा रोज़, कितने लोग परेशान होते होंगे सुबह से लेकर रात तक। यहाँ पे कोई खुशी के लिए आता है? परेशान होगा तभी आएगा ना हॉस्पिटल में। और उनके साथ इतनी बदतमीजी करोगे, मारोगे, आप धमकियां दोगे, मार डालेंगे जी, बाहर निकालो इस बंदे को। क्यों निकालो? ये आपके बाप का है? आप बोलते हो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटियों को तो खुद मार रहे हो आप लोग। सर हम चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सबके हमारे साथ हुआ, किसी और के साथ ना हो, किसी और के साथ ना हो, हम ये चाहते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं कि पूर्व विधायक व भाजपा नेता अश्विनी शर्मा ने बिश्ना के गांव कोटली चाड़का में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने पूर्व विधायक को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और पूर्व विधायक ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखेंगे और जल्द ही उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। काफ़ी समय से ये रोड का मसला जो काफ़ी बार ये डेपुटेशन लेकर मेरे पास और कंसर्न डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं, चीफ इंजीनियर, एक्सियन, सबसे ये मिले थे और हमने इनको आश्वासन दिया था। पिछले दिनों हम जहाँ आए थे कि बड़ी जल्दी इनका रोड जो है वो बनाया जाएगा। आज इन सबको हमने बताया है कि कुल्ले से लेकर
नहर तक, कोटली चाड़का तक नहर तक जो रोड है 1 किलोमीटर, उसका पूरा रोड सैंक्शन वो हो गया है, टेंडर होके अलॉटमेंट भी उसकी हो गई है और बड़ी दिनों के अंदर वो काम जो है इसका शुरू हो जाएगा। यहाँ प्री मिक्स होगा, लुक डाली जाएगी और अच्छा क्वालिटी का रोड जो है वो बनाया जाएगा। तो घाटी के युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए और इसी उद्देश्य से भारतीय सेना द्वारा गांदरबल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय युवाओं ने कला कर अपना यहां पूरी तरह से प्रदर्शन दिखाया। और इस दौरान युवाओं ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सेना का आभार जताया और भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करने की भी अपील की गई। हम ये आज जो 24 आवर है उन्होंने ये जो सब कुछ अरेंज किया था, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है डांस में। तो मैं सबको कहना चाहूँगा इन चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा ही मतलब समय दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हमारे कश्मीर में ये चीज़ आएगा, जो बच्चे डिप्रेशन को लेके परेशान है, जिनको काम मतलब वैसे नहीं है, जो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, चरस या सिगरेट का इस्तेमाल करके अपनी टेंशन को बुझा रहे, वो अगर इन चीज़ों में लगेंगे ना, एक तो देश का विकास होगा और दूसरा वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और तीसरा इन चीज़ों में लग के वो कुछ मतलब पोजीशंस हासिल करेंगे, उनको थोड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कश्मीर में या कश्मीर से बाहर जाने की। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए हमारे कश्मीर में, क्योंकि यहाँ बहुत सारा टैलेंट पड़ा है। ऐसे ही प्रोग्राम की ज़रूरत है। सिंगिंग के लिए डांस भी यहाँ बहुत करते हैं और कोई कुछ टैलेंट है किसी में, वो दिखाने के लिए उसको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। हम चाहते हैं यहाँ पर ये जो आज यहाँ पे इन्होंने म्यूज़िक का प्रोग्राम रखा हुआ है गांदरबल में, इससे जो भी हमारे कश्मीर में यूथ्स हैं, जो सिंगर्स है, जो म्यूज़िक रिलेटेड बहुत सारे यहाँ लड़के हैं, उनमें बहुत सारा टैलेंट है, वो पार्टिसिपेट करें इन म्यूज़िक प्रोग्राम्स में और ड्रग्स से पीछे रहे। आजकल ड्रग्स लड़के कर रहे हैं। ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए लोगों को बकरे उपलब्ध कराने के लिए पुंछ के कॉलेज ग्राउंड में यहां मंडी का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने अपनी मनपसंद के यहां बकरे खरीदे हैं। और लोगों के मुताबिक पहले के मुकाबले आज से ये बहुत कम लोग यहां पर पहुंचे और इन लोगों के मुताबिक कोरोना महामारी और बकरों के आसमान छूते दामों के चलते यहां बहुत कम लोग खरीदारी करने पहुंचे। में कम से कम 1000 आदमी होता था, आज आपको 10 आदमी भी नहीं दिखेंगे। तो दूसरी बात यह है कि जो इनके रेट्स हैं, लोगों ने ये दूर दराज से भेड़ें खरीद के, ये बकरे वगैरह खरीद के लाते हैं, तो फिर यहाँ आके जो पीछे से जो 15,000 की चीज़ आती है उसका 40,000, 35,000, 30,000 कर रहे हैं। तो उसमें फिर जो आदमी यानी कि ये इन हालातों में 2-3 सालों में जो लोगों की पोजीशन है आपको पता है, कारोबार भी बंद है, तो सारे सिस्टम बंद रहे, उस वजह से थोड़े परेशान हैं लोग, फिर वो कीमत सुन के वापस ही चले जाते हैं बेचारे। मेरा नाम मकसूद अहमद है। हम आया था बकरा खरीदने वास्ते, कुर्बानी वास्ते, लेकिन ये वो रेट बहुत ज्यादा जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह नाल बहुत परेशानी में आ रहे हैं उस टाइम। तो जी चीज़ 10,000 की लगी थी पिछली बारी, इस बारी 20,000 में लग गई है। तो जिस वजह हम खरीद नहीं सकता, हम थारा वजह के नाल थारा इस मध्यम के नाल हम कहाँ गवर्नमेंट ने के थोड़े जो डाउन करें। तो जिला डोडा के परियोत और पुल डोडा के लोगों ने स्थानीय प्रशासन और NHIDCL के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ये लोग नए बटोत किश्तवाड़ हाईवे के निर्माण कार्य का लेकर यहां पूरी तरह से विरोध करते हुए नजर आए। इन लोगों का आरोप था कि इससे पहले भी सरकार ने 2 हाईवे का निर्माण किया था और उनकी जमीनों को तबाह कर दिया था और अब तीसरी बार हाईवे का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और यहां पर बची कुची जो जमीनें हैं उन्हें तबाह करने की कोशिश की जा रही है। और यही नहीं, इन लोगों का यह भी आरोप है कि अगर ये हाईवे बन गया तो बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हो जाएंगे, जिन्होंने पुराने हाईवे पर अपनी दुकानें खोलकर रखी है। ये मुझे समझ नहीं आती है, ये कौन सी इंजीनियरिंग है और ये कौन से इंजीनियर हैं जो ये नई असेसमेंट उन्होंने की, जबकि पुरानी हो चुकी है। और पुरानी इसलिए हुई थी कि गवर्नमेंट ने माइनिंग एंड जियोलॉजी ने इनको वार्निंग दी थी और रिटर्न दिया है कि जो जहां से आप इस वक्त कर रहे हो वो सिंकिंग पोर्शन है, वो स्लाइडिंग एरिया है। उस स्लाइडिंग एरिया की वजह से इन्होंने 82 फीट एक्वायर की ऊपर से जो खलेनी नाले से और अपना क्या बोलते हैं यहाँ गलगिंदर तक लिया।
अगर गलगिंदर तक उनने ऊपर से इस वजह से लिया कि माइनिंग एंड जियोलॉजी ने उनको नकार दिया है कि यहां आप रोड नहीं बना सकते हो। आज कौन से इंजीनियर है जिन्होंने ये देखा कि उस सिंगिंग पोर्शन में वो 2 वे निकाल रहे हैं। अगला हमारा यंग यूथ जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगा, क्योंकि इस रोड पे यूथ ने अपनी दुकानें खोल रखी थी, अपना इनकम ऑफ सोर्स करने के लिए थोड़े थोड़े खोखे बना के रखे थे। ये डेवलपमेंट की तरफ ये लगा जा रहा था पूरा परियोद बी, परियोद ए और पुलडोड़ा, क्योंकि पुलडोड़ा रिहेबिटेट होने के बाद ऊपर रिहेबिटेट हो जाता जब सबमर्ज हुआ, उसके बाद ऊपर आना था। हमें इन भाइयों के साथ मिलजुल के रहना था, लेकिन ये हमें रहने नहीं देंगे चैन से। पुलडोड़ा को रिहेबिटेट नहीं किया, 12-15 साल से धरबदर है कि जो भी नया कोई प्लान बनता है तो लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। यहाँ के सरपंच हैं, पंच साहिबान हैं, अब तो डीडीसी और बीडीसी वगैरह चेयरमैन हैं। ये कहाँ से नक्शे बनते हैं, ये कौन बनाता है? किसान को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। पहले नहीं, कोई मीटिंग नहीं होती है, अपने आप हम सिर्फ देखते हैं कि सर्वे वाले आ गई, टीम आ गई, सर्वे होना शुरू हो गया। भाई किस बात के सर्वे? इस लाइन पर जो पहले एग्जिस्टिंग जो ये 244 इसका नाम है नेशनल हाईवे खैनी नाला टू गलिंदर, ये 2003-04 में बनी है, 3-4 में, और एक्वायर की है लैंड 82 फुट। तो मेरी मैं अपनी बात करता हूँ, जाती मेरी 6 कनाल 7 कनाल लैंड इसमें आई है इस जद में, जो ये 244 पहले की है, आज बनी हुई। जो अब नए रिलाइनमेंट उसमें 6-7 कनाल मेरी जमीन फिर जा रही है, तो मैं कितनी बार जमीन दूंगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।